दोपहर 2:20 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद 3-3:30 बजे के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक मीटिंग हुई, जिसमें सौरभ दास सीजेपी के जो स्पोक पर्सन हैं, इसके अलावा आशुतोष रांका, साथ ही साथ जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ में जेपी नड्डा, इनके साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस समय घड़ी में करीब 6:30 बज रहे हैं, लेकिन हम खड़े हैं संसद मार्ग थाने पे। 5:30 बजे ही सीजेपी ने यह अनाउंस कर दिया था कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाएं। वहीं दिल्ली मेट्रो की ओर से वो तमाम मेट्रो स्टेशन भी खोल दिए गए जो 2 दिन तक लगातार बंद किए गए थे। वहां से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, चाहे वो राजीव चौक हो, चाहे मंडी हाउस हो, कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। अब मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये संसद मार्ग की तरफ रास्ता था और ये टॉलस्टॉय रोड है। यहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जबकि सीजेपी की ओर से लगातार अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी किया गया, लेकिन इंटरनेट चूंकि बंद है तो यहां तक जानकारी नहीं पहुंची है कि प्रदर्शन को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। ये जानकारी इंटरनेट की मौजूदगी ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ये कब तक घर जाएंगे, ये तभी तय होगा जब यहाँ या तो इंटरनेट चलेगा या सीजेपी की ओर से मंच से अनाउंसमेंट किया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की जो बैठक थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ दास ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने हमारी तीनों मांगे मान ली हैं, जिसके चलते अब हम प्रदर्शनकारियों को कहेंगे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाएं, कहीं भी जमावड़ा ना लगाएं। ये उन्होंने अपील की थी। साथ ही साथ जिन लोगों ने हुड़दंग किया और जिन्होंने पुलिस पर या मीडिया पर अटैक किया, उन्होंने कहा वो लोग सीजेपी के समर्थक नहीं हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि यहाँ पर जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उससे एक दिन पहले से 20 जुलाई से लगभग 20 जुलाई से इंटरनेट लगभग बंद ही रहता है। तो इंटरनेट बंद है तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि प्रदर्शन खत्म हो चुका है, अब उन्हें घर जाना है। अब ये बात उन्हें कौन बताएगा, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सौरभ दास और आशुतोष रांका वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। 1 घंटे पहले उन्होंने ये बात कही थी। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं जा रहा हूँ फिलहाल पावर नैप लेने। मंच से शायद अनाउंसमेंट हो रहा है, अंदर बहुत भीड़ है, लेकिन संसद मार्ग टॉलस्टॉय रोड पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उन तक ये बात फिलहाल नहीं पहुंच पाई है कि ये प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने सभी मांगे मान ली है। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ तक वो जानकारी आई है, क्योंकि आपको कोई यहाँ पर जानकारी लोगों को मिली, क्योंकि वो जो मीटिंग हुई सरकार तीनों मांगे मान चुकी है और कहा गया कि हम प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। क्या यहाँ तक वो जानकारी पहुँच पाई है, चूँकि इंटरनेट चल नहीं रहा? देखो सर, अभी तक तो हमने पुलिस वाले सर तो ही सुनाया है, वो बोल रहे हैं तीनों मांगे मान चुके हैं, सरकार मतलब सरकार ने मान लिए और आप सब अपने घर जाओ। अभी मतलब ये सुना है ना, तो अभी जो ये पार्टी कॉकरोच पार्टी, इनके अंदर से किसी ने भी आके भी बोला नहीं है, मतलब ऐसा हुआ है कुछ, और बाहर तभी पब्लिक खड़ी है ऐसे करके, और पुलिस वाले भी खड़े ने। अच्छा, ठीक है। तो लोगों का अभी फिलहाल ये कहना है कि जब तक सीजेपी की ओर से यहाँ पर ग्राउंड पे आकर कोई नहीं कह देता कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, घर जाना है, तब तक वो लोग यहीं पर जमा हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सरकार ने तीनों मांगे मान ली हैं और मीटिंग में ये तय हो गया है कि अब प्रोटेस्ट साइट को छोड़कर सबको शांतिपूर्ण तरीके से घर जाना है। तो लगातार यहाँ दिल्ली पुलिस की ओर से फिलहाल तो ये अनाउंसमेंट हो रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी बता भी रहे हैं कि पुलिस कह रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा। साइमा, ये बताओ कि सीजेपी ने तो अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि सभी लोगों को घर जाना है, तो यहाँ अभी भीड़ जमा है या आप तक ये जानकारी पहुंची है कि अब घर जाना है, खत्म हो गया प्रोटेस्ट? तो अभी कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन ये ना कि पता नहीं उन्होंने अपना जो रिज़ाइन है वो सबमिट किया है या नहीं किया, वो बच्चों को पता नहीं है ना। मेन बात तो यही है ना, ये सिर्फ अभी पता लगा ही है कि रिज़ाइन दिया है या नहीं दिया, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है ना। अच्छा, नहीं, ये बात तो उन्होंने अभी जो उनकी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो तीनों डिमांड्स हैं वो तो मान ली है सरकार ने, जिसमें रिज़ाइन सबसे पहले ट्विटर पे आ ही गया करीब 2:20 पर, और 5 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये कहा गया कि जितने बच्चों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा और जितने बच्चों पर केस दर्ज हुआ है वो केस वापस लिया जाएगा और किसी पर केस नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही सौरभ दास और आशुतोष रांका ने ये कहा कि अब हम सभी प्रदर्शनकारियों से कहते हैं कि वो अपने अपने घर जाएं शांतिपूर्ण तरीके से।
बच्चों को शायद और भी बहुत सारे इश्यूज हों, वो उनको भी करवाना चाहते हैं कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सबको कंप्लीट करा जाए तभी बच्चे घर पर जाएं। बाकी जो यहाँ के मेन लीडर हैं उन लोगों से बातें होंगी, वो बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ज़रूर चले जाएंगे। हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि दंगाई है या कुछ लड़ाई करना चाहते हैं, नहीं, हम लोग बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो एक वजह ये भी है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। जी जी, एक मेन इशू ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ताकि एक दूसरे को लोग कैसे मैसेजेस पहुँचाएंगे, अपनी बात कैसे पता लगेगी। तो फिलहाल यही है कि कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तक जानकारी आ नहीं पा रही है। पुलिस की बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सीजेपी के लोग आकर नहीं बताते तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं आशुतोष रांका, सौरव दास, अभिजीत दीपके की ओर से मंच से क्या अनाउंसमेंट होता है, और जो तमाम सड़कों पर लोग बैठे हैं, जो संसद मार्ग रोड पर बैठे हैं, जनपथ वाली रोड पर बैठे हैं प्रोटेस्ट साइट के अलावा, वहाँ के लोग ये यहाँ से अब कब जाएंगे। चूँकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि अब हम ये प्रोटेस्ट ख़त्म करते हैं। तो ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।